हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र सभी को। आज मेरे पास एक साधर्मी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप उनके घर वाले उनको बहुत टॉन्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सुनाते हैं कि तू कर नहीं सकती किसी के लिए, तू करती क्या है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है, खाली पड़ी पड़ी, तू इतना भी नहीं कर सकती, तू उतना नहीं कर सकती। मतलब वो बहुत ही अपसेट थी और उन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना धर्म करते हैं, हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है तो सब भूल जाते हैं। तो इस पर मेरा कहना है कि सभी के साथ ऐसी परिस्थिति बनती है, खास करके महिलाओं के साथ, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो पुरुष कमाने वाले होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको एक अहम पड़ा होता है। और फिर मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता भी है, तो उनको अपने पुरुषत्व का और अपने कमाने का, पैसा कमाने का एक अहम होता है। घर के कामों को तो वो फालतू का काम समझते हैं, अधिकतर पुरुष, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे में हमें महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे भगवान क्या कहते हैं कि तू अकर्ता है, तू किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, पर द्रव्य का चेतन हो चाहे अचेतन हो, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हमारे भगवान कह रहे हैं। और यही हम प्रवचनों में सुनते हैं, यही हम स्वाध्याय में पढ़ते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कोई हमें कहता है कि तू कुछ नहीं करती है, सारा दिन खाली पड़ी रहती है, करती क्या है तू, तो ये जब बातें कहते हैं तो हमें कषाय नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो भेद ज्ञान करना चाहिए उसी समय। कैसे? कि हमें ये विचार करना चाहिए कि अरे, कर्ता बुद्धि को चोट पहुंची है, कर्ता बुद्धि तिल मिला रही है, मान कषाय किसको पीड़ित कर रहा है? इस कर्तृत्व को, मुझे नहीं कर रहा है। मैं उसका साथ देती हूँ जब कर्तृत्व का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कहा गया, तो मुझे वो पीड़ा जो कर्ता बुद्धि का स्वभाव है, जो एक उसका रस, जैसे एक तपिश होती है ना, अग्नि की जलन, तो उससे अगर हम जलते हैं, हमारा हाथ पैर कहीं कुछ जल जाता है, तो हमें पता होता है कि ये अग्नि की तपिश है, ये मेरी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी हमें यही महसूस करना है, फील करना है इनफैक्ट अपने अंदर से, कि ये जो भी जलन हो रही है ना, तकलीफ, जो तिल मिलाहट हो रही है, ये सिर्फ इस कर्ता बुद्धि को है, मुझे नहीं है। जहाँ हम ये महसूस करेंगे ना, वहीं ये कर्तृत्व शांत होता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि अरे, कितना तो सही कह रहे हैं ये लोग कि मैं करती क्या हूँ, मैं कर क्या सकती हूँ। मेरे भगवान भी तो मुझे यही कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती है पर द्रव्य का, तू कुछ कर ही नहीं, करने वाला ही नहीं, तू अकर्ता स्वभाव है मेरा। तो जब मेरे भगवान मुझे ऐसा कहते हैं, तब तो मैं बहुत प्रसन्न चित्त से सब बातें सुनती हूँ और स्वीकार करती हूँ, और भगवान के गीत गाती हूँ कि अरे वाह प्रभु, आपने क्या चीज़ मुझे बता दी, मेरा अकर्ता स्वभाव मुझे बता दिया। तो वह हम प्रसन्न होते हैं। और यहाँ अगर यही कुटुंबीजन या कोई भी अगर हमें कहता है कि तू करती क्या, वो भी तो हमें हमारे अकर्ता स्वभाव की ही खबर करा रहा है ना, वो कुछ अलग तो नहीं कह रहा है ना भगवान से। जो भगवान ने कहा वही वो कह रहा है कि तू करती क्या है। बस हमारे देखने का एक एंगल डिफरेंट है, हम उस बात को तो पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ इन लोगों की बातों को नेगेटिव लेते हैं और कषाय से लेते हैं। हमें लगता है कि इसने मुझे ऐसे कह कैसे दिया, हम तो सारा दिन पीले पड़े रहते हैं। इन लोगों के लिए सारे दिन खाना बनाएं, इनके घर की साफ सफाई करें, इनके बच्चों को संभालें, इनके मेहमानों को अटेंड करें, नित नए नए तरीके के इन लोगों को खाना बना बना कर खिलाने के बाद भी हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि तू करती क्या है। अरे, तो ये तो प्रसन्न होने की बात है कि जो भगवान कह रहे हैं वही ये बोल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इनकी वाणी में कषाय मिली हुई है, तो हम भी उस कषाय से प्रभावित हो जाते हैं। हम क्यों प्रभावित होते हैं किसी की कचरे से? को छूत का रोग है उनको, तो हम क्यों अपने ऊपर ले आते हैं उसको? भैया, वो उनका रोग है, हमें कुछ। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भगवान कह रहे हैं छूत का रोग भी नहीं है, उसकी कषाय उसके साथ है, तो क्यों उसको अपने ऊपर ले लेता है? तो ये कहने का मतलब दो पॉइंट्स तो ये हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट जो मैंने उन महिला को बताया वो ये था कि देखो, दो होते हैं रास्ते। एक तो कोई होता है व्यक्ति जो पुराने रास्ते पे ही चलते चले जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ अब जैसे हम जाते हैं, हमारा मंदिर का रास्ता जैसे एक ही है, तो हमारे हाथ अपने आप मुड़ जाते हैं उस रास्ते पे। मेरे साथ तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे जाना होता है किसी और दिशा में, और
अभ्यासवश मंदिर के रूट पे निकल जाती हूँ। फिर ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, मंदिर तो मैं हो के आई अभी, फिर दोबारा उस रूट पे मुड़ गई। तो है ना, तो इसी प्रकार से ये हुआ हमारा अभ्यस्त तरीका। तो ये जो संसारी जीव है ना, जो हमारे कुटुंबी जन, इनको एक अभ्यास पड़ा हुआ है कषायों के रास्ते पे चलने का, वही एक पुरानी राह पर चलने का। तो ये उसी रास्ते पे चल कर के बातें करते हैं, तो इसमें इनकी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जिससे परिचित है वही कर रहे हैं। लेकिन हमने नया रास्ता पकड़ा है ना। तो जब हम नए रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं तो हम बहुत सावधान रहते हैं। वहाँ पर हम जीपीएस भी डालते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा ब्रेक भी लगाते हैं स्पीड पर, कि देखें कहीं आगे कोई टर्न तो नहीं है, हमारा टर्न ना निकल जाए कहीं, या हमें स्ट्रेट जाना है तो हम गलत टर्न ना ले लें। इस तरह से हम जीपीएस की सहायता से, मतलब हम पूजा, भक्ति, देवशास्त्र, गुरु के दर्शन, इस तरह के जो शुभ भाव हैं, उनकी सहायता, जीपीएस रूपी शुभ भावों की हम सहायता लेते हैं। हमें लेना चाहिए, मतलब हमें ब्रेक लगाना चाहिए। और ब्रेक इस तरह भी लगाना चाहिए कि अरे नए रास्ते पर तो मैं चली हूँ ना, ये तो वही अपने पुराने रास्ते पे चले, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि आगे कोई डाइवर्शन भी है, तो हमें अब डाइवर्शन लेना है, हमें उस रास्ते पर अब नहीं जाना, क्योंकि हमें अलग दिशा में जाना है। अलग दिशा में जाने के लिए अलग डाइवर्शन लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अपने चिंतन को मोड़ना चाहिए, इन लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। और पहला कर्तव्य है एक मुमुक्षु का, एक आत्मार्थी का, या किसी का भी जो भी सुखी होना चाहते हैं, उन सब का पहला कर्तव्य ये है कि पर को दोष देना छोड़ें। किसी भी कार्य के लिए आती है अपने अंदर बुद्धि, ऐसी जरूर आएगी, ऐसे परिणाम भी आएंगे कि पर को दोष देने का बनेगा, मन में भी आएगा और बाहर में भी बोलना बनेगा, दोष देना भी बनेगा। लेकिन वो सब भी मेरा नहीं है, वो सब भी चारित्र मोह के खाते में डालो और अपने को उससे भिन्न करते चले जाएं हम। बस यही एक मार्ग है। मैंने अभी उन बहन के साथ चर्चा में ये 2-3 पॉइंट्स हमारे आए, बहुत सुंदर चर्चा लगी, वो भी बहुत प्रसन्न और मैं भी बहुत प्रसन्न, इसलिए आप सबसे शेयर करने का परिणाम हुआ। तो मैं भूल ना जाऊं फिर इन बातों को, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो बनाया। लिखने में समय बहुत लगता है, हाथों में दर्द होता है, इसलिए आप सबके साथ शेयर करने का परिणाम आया तो मैंने शेयर किया। और आप सब भी अपने जीवन में इसी तरह से इम्प्लीमेंट करते जाइए। आप लोगों को कोई नया परिणाम खुले, नई तरीके से भेद ज्ञान की का कुछ तरीका समझ में आए तो वो मुझसे भी शेयर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।